ओके दोस्तों, तो आज का ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्टिव मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं। मेरा नाम है विवेक दुबे और ये जो क्लास है ये बिल्कुल मैं वैसा ही लेने वाला हूं जैसा मैं ऑफलाइन क्लासेस को लेता हूं। ठीक है, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका ब्रश। ठीक है, आज हम ब्रश के बारे में अच्छे से जानेंगे। जी ब्रश का नाम ही जैसे आप जानते हैं इसमें जेड है और फिर ब्रश जुड़ा हुआ है। तो ब्रश इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आज हम समझेंगे। आज हम समझेंगे ब्रश का बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड ब्रश का यूज कैसे करना है ये समझेंगे, मूव ब्रश के बारे में जानेंगे, क्ले बिल्डअप ब्रश के बारे में जानेंगे, क्ले ब्रश के बारे में जानेंगे, इनफ्लेट ब्रश का यूज करेंगे, डैम स्टैंडर्ड को समझेंगे, स्मूथ ब्रश को प्रॉपर सही तरीके से यूज करना जानेंगे, ड्रॉ साइज को कंट्रोल करना सीखेंगे, जेड इंटेंसिटी पे काम करना सीखेंगे और ब्रश और स्ट्रोक के अंतर को यानी डिफरेंस को हम आज समझने वाले हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको एक कैनवास मिल रहा है और अगर मैं इसमें कुछ भी ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं ड्रॉ हो रहा है। फिलहाल इस कैनवास का यूज मैंने तो अब तक नहीं किया है, ना आपको कभी करना पड़ेगा। अभी कंट्रोल एन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं ये ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ज्योमेट्री ले लेता हूं जैसे कि स्फेयर 3D और इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। जब आप टी प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में चले जाएंगे और यहाँ पे फिर आप वर्क कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमें इस पे आगे वर्क करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी जो हिस्सा है इसमें आज हम उसको सीखने वाले हैं जो है आपका ब्रशेस। ठीक है, तो अगर आप जी ब्रश में जितना भी स्क्रप्टिंग करोगे, ब्रश आपका एक ऐसा टूल होगा जो डेली यूज में आने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो गलतियां भी करते हैं, वो 50 से 100 ब्रशेस डाउनलोड कर लेते हैं या फिर याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि कौन सा ब्रश कब यूज करना होता है। आज हम क्वांटिटी पे नहीं बल्कि समझदारी पे फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्रश होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ब्रश एक डिजिटल स्कल्पटिंग टूल है जो मॉडल के सरफेस को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ब्रशेस आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करें एक मूर्तिकार का यानी एक ट्रेडिशनल स्कल्पचर का, तो उसके पास अलग अलग टूल्स होते हैं। उसके पास चीजर टूल होता है, नाइफ होता है, स्क्रैपर होता है, क्ले टूल होता है। बस उसी तरीके से यहाँ हमारे पास ब्रशेस होते हैं और उससे कहीं ज्यादा होते हैं जितना एक नॉर्मल मूर्तिकार के पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रश हमें सीखना है वो है आपका स्टैंडर्ड ब्रश। यहां से आप शुरुआत करें। इससे पहले कि मैं इस पे ब्रश चलाऊं, आप देख सकते हैं अभी इस पे ब्रश आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपको इसे पॉलीमैथ 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ से टूल्स में एक पॉलीमैथ 3D पे क्लिक करने पे आपका हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ब्रश आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया हुआ है, वैसे BSU इसका शॉर्टकट की है। स्टैंडर्ड ब्रश कुछ इस तरीके से चलता है। ये अभी आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है ऐसा। पर अगर मैं इसमें जी सब कर दूं तो आप देख सकते हैं यही ब्रश मैश को अंदर की तरफ पुश कर। ठीक है, तो ये जो ब्रश चलाने का तरीका है इसको ही हम कहते हैं स्ट्रोक करना। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ब्रश का यूज करके आप पुश और पुल जैसा इफेक्ट दे सकते हैं जो भी मैंने आपके सामने करके दिखाया। इसे आप बेसिक स्क्रप्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे कोई लाइन बनाना है तो आप वो लाइन बनाएं। अगर आप इसमें इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं यही लाइन और ज्यादा गहरा बनेगा। ठीक है, तो अभी आप समझ चुके होंगे इंटेंसिटी कर क्या रहा है। यानी अगर इंटेंसिटी कम कर दूं तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है बहुत ही हल्का बन रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपको ब्रश की साइज बढ़ानी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप ड्रॉ साइज का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ साइज है और ब्रश साइज हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक? तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश है। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे जो है आपका मूव ब्रश। तो मूव ब्रश के लिए आपको बी एम वी प्रेस करना है।
बीएमवी शॉर्टकट की है मूव ब्रश का। ठीक है, अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश है। मूव ब्रश से हम लार्ज फॉर्म को मूव कर सकते हैं। जैसे आपको इस स्फेयर को अगर स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे मूव ब्रश का यूज कर सकते हैं तरीके से। ये देखिए इस तरीके से इसको ये बाहर खींच रहे हैं। अब यूज कहाँ करेंगे? तो सब सपोज करते हैं कि अगर आप एक हेड बना रहे हैं, तो हेड का एक प्रॉपर शेप देने के लिए आप मूव ब्रश का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल स्फेयर ले लूं, एक पॉलीमेश 3D कर दूं, और उसके बाद अगर मैं मूव ब्रश का यूज करूं, अभी जैसे ड्रॉ साइज मैंने बढ़ाया, शॉर्टकट की यूज किया एस, ठीक है, एस प्रेस करते ही आप इसके साइज को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर एक हेड तैयार करना है, तो इस तरीके से आप देखो मूव ब्रश का यूज करके, कि मैंने एक्स प्रेस कर दिया ताकि सिमेट्री ऑन हो। सिमेट्री में भी आप चीजों को चेंज कर सकते हैं कि कौन से एक्सिस पे आपको सिमेट्री करना है। और मूव ब्रश से आप हेड का जो शेप है वो आप इजीली गेट कर सकते हैं। ये देखो जैसे ये शेप तैयार किया है, तो इस तरीके से आप मूव ब्रश का यूज कर सकते हैं। अगर आपको जॉ बनाना है तो वहां पे भी मूव ब्रश का यूज कर सकते हो। नोज का अगर आपको पोजीशन देना है, तो नोज तैयार करने के लिए भी इस तरीके से आप मूव ब्रश का यूज कर सकते हो। अगर आपको आर्म्स बनाने होंगे, लेग्स बनाने होंगे, तो ओवरऑल इन सब चीजों के लिए आप मूव ब्रश का यूज करेंगे। और बिगिनर्स के लिए सिंपल है कि अगर जब कभी भी आप मूव ब्रश का यूज करते हैं, अगर आपको लगता है कि फॉर्म सही नहीं आ रहा है आपके ऑब्जेक्ट का, तो आप पहले मूव ब्रश से ही ट्राई करो। सबसे पहले तो बी प्रेस करना है, फिर सी प्रेस करना है, फिर से बी प्रेस करना है। ये जो ब्रश है, ये आपको डिजिटल क्ले ऐड करने के लिए यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्ले, इसी तरीके से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं क्ले को, तो ऑल्ट के साथ आप इसे मूव करें। अब देखें तो क्ले है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्रश है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो अगर आप जब कैरेक्टर का हेड बना रहे हैं, और उसमें अगर आपको चिक्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे आई का सॉकेट बनाना है, या आपको यहाँ पे आईब्रो तैयार करना है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्ले बिल्डअप ब्रश का यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी क्ले बिल्डअप यूज करें, इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा हाई करके यूज ना करें, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप क्ले जो है उस पर ऐड करें। इंटेंसिटी की वैल्यू आप यहाँ यहाँ से थोड़ा कम रखें, और जितनी जरूरत है धीरे धीरे आप यहाँ क्ले ऐड करें। ठीक है, सेम प्रोसेस, क्ले को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए भी ऑल्ट के साथ धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अगले ब्रश पे। अगला जो ब्रश है वो है आपका इन्फ्लेट ब्रश। तो आपको बी प्रेस करना है, आई प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से मुझे शॉर्टकट की पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेट ब्रश का शॉर्टकट की है एन। तो जैसे ही आप बी आई एन प्रेस करेंगे आपको इन्फ्लेट ब्रश मिल जाएगा। अब ये करता क्या है? ये सरफेस को बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से इन्फ्लेट करता है। ठीक है, अगर आप इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ये इस तरीके से बलून की तरफ फूलता जाएगा। ठीक है, और ये करता क्या है? ये सरफेस को थोड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इसका भी ओवर यूज ना करें, अदरवाइज आप देख सकते हैं बलून की तरह ये फूलता जाएगा और एक समय पे फट जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश है, इसको भी समय पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप ईयर बनाने के लिए, कान बनाने के लिए ब्रश का यूज कर सकते हैं। इससे इस तरीके से वो थोड़ा बाहर की तरफ इन्फ्लेट हो जाए, और बाद में हम स्कल्प करके एक प्रॉपर ईयर का शेप दे सके। अब आते हैं अगले ब्रश पे। अगला जो ब्रश है वो है आपका डैम स्टैंडर्ड ब्रश। तो आपको बी डी एस इस तरीके से शॉर्टकट की यूज करना है। अब इसका यूज क्या होता है? मेनली इसका यूज करके आप ग्रूविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डैम स्टैंडर्ड ब्रश का यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आप अंदर की तरफ
या फिर बाहर की तरफ ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। डिटेलिंग में जब आपको क्रीज वगैरह बनाना होगा वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्किन में अगर फोल्डिंग चाहिए तो वहां पे भी आप इसका अच्छे से यूज कर देखिए। एक छोटा सा रूल है जो मैं अप्लाई करता हूँ कि जब कभी भी आप प्राइमरी फॉर्म पे काम कर रहे हैं यानी शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको डेम स्टैंडर्ड ब्रश का ज्यादा यूज नहीं करना है, बल्कि पहले आपको मूव ब्रश का यूज कर लेना है और वहां से एक फॉर्म तैयार कर लेना है। अब आते हैं अगले ब्रश पे, और अगला जो ब्रश है वो है आपका स्मूथ ब्रश। स्मूथ ब्रश क्या करता है, वो आपके सरफेस को सॉफ्ट करता है। देखो अभी यहाँ पे मैं इसका यूज कर रहा हूँ और ये आपके सरफेस को इस सॉफ्ट कर रहा है। बहुत ही ईजी है, आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है कीबोर्ड पे और आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनर्स जो हैं वो भी कई बार कैसे ओवर यूज करते हैं इसको। शुरुआत में वो स्क्रब करते हैं, फिर स्मूथ कर देते हैं, फिर स्क्रब करते हैं, फिर स्मूथ कर देते हैं। इससे क्या होता है, मॉडल्स धीरे धीरे फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है जहां जरूरत हो वहीं पे आप स्मूथ ब्रश का यूज करो। जैसे एक स्केच आर्टिस्ट जो होता है, जो पेंसिल का यूज करके ड्राइंग करता है, वो हर जगह इरेजर नहीं चलाता, जहाँ जरूरत है इरेज करता है। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि ब्रश कितने टाइप के हैं जो अभी फिलहाल आपको शुरुआत में यूज करना है, ड्रॉ साइज को कैसे मेंटेन करना है, जेड इंटेंसिटी पे कैसे काम करना है, इन सब चीजों को अभी आपने समझ लिया। ठीक है, साथ ही हमने ये भी जान लिया कि स्ट्रोक क्या होता है। अब आपका काम क्या है, आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। आप एक सिंपल सा क्ले ब्रश लें, उसमें मूव ब्रश, क्ले बिल्डअप, स्टैंडर्ड, डैम स्टैंडर्ड, इन्फ्लेट, स्मूथ, इन सभी को यूज कर देखें। ठीक है, और थोड़ी इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और धीरे धीरे आपके कीबोर्ड पे भी आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाए। क्लियर है? तो चलिए, अभी के लिए बस इस वीडियो पे इतना ही। अभी अगले क्लास में हम और भी चीज़ों को समझ, पर तब तक के लिए आप अपने आप को तैयार रखें अगले क्लास के लिए और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, अच्छे से देखें, समझें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। और हाँ, चाहते हुए ये भी कह दूंगा कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर डाउट नहीं भी है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो को पूरी देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।